जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसे हम अपने घर के आसपास उगता हुआ देख लेते हैं तो उसे तुरंत उखाड़कर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको कभी किसी ने यह नहीं बताया है कि पीपल आपकी कई तरह की समस्याओं का अंत कर सकता है। और जब आपके भाग्य के सभी दरवाजे बंद हो जाए, आपको कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो केवल पीपल की शरण में जाने से आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और तो और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कलयुग में साक्षात देव वृक्ष माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं पीपल को इतना महत्वपूर्ण शास्त्रों में क्यों बताया गया है और सिर्फ पीपल को छूकर कौन सा मंत्र बोल देने से आपकी हर इच्छा हाथों हाथ पूरी हो जाएगी, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। और दोस्तों, अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बागेश्वर बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, पीपल को कलयुग में साक्षात देव वृक्ष कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसके अलावा अथर्ववेद और छांदोग्य उपनिषद में पीपल के वृक्ष को देवताओं का स्वर बताया गया है। और अगर आप श्रीमद् भागवत गीता को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल के मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु जी और अग्र भाग में शिव जी का निवास होता है। और लक्ष्मी नारायण साक्षात रूप से पीपल पर ही निवास करते हैं। केवल भगवत गीता ही क्यों, स्कंद पुराण में भी स्वयं नारायण कहते हैं कि पीपल की जड़ में विष्णु जी, तने में कृष्ण जी, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। तो पीपल कलयुग में सर्व जन के लिए कल्याणकारी वृक्ष है। और हिंदू धर्म कहता है कि पीपल की पूजा से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आपको यह भी बता दूं कि जो विद्वान यह समझते हैं कि पीपल के नीचे भूत प्रेत और बाधाओं का निवास होता है, तो उन्हें यह जानना चाहिए कि केवल हफ्ते में रविवार का ही दिन ऐसा दिन होता है जिसमें पीपल के भीतर दरिद्रता निवास करती है। तो शास्त्रों में भी रविवार के दिन पीपल की पूजा करना वर्जित बताया गया है। आपको रविवार को ना तो पीपल को जल देना चाहिए और ना ही पीपल की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कभी आपके घर के आसपास पीपल उग रहा हो और उसे आपको कटवाना हो, आप रविवार का दिन चुन सकते हैं। इससे आपकी दरिद्रता का नाश होगा। धर्म कहता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पीपल का पेड़ जरूर लगवाना चाहिए। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि पीपल हमेशा घर से दूर ही लगाया जाए और घर पर भूल से भी पीपल की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल के फायदे देखे जाए तो दुनिया भर के सभी वृक्षों में केवल पीपल का वृक्ष ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी के अलावा पीपल के पेड़ में कई तरह की औषधियां भी पाई जाती है जो कई असाध्य बीमारियों को ठीक करने का काम करती है। अगर हम शास्त्रों को गहराई से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीपल के पत्ते में भगवान वास करते हैं। अगर रविवार के अलावा किसी भी दिन आपने पीपल के पेड़ को कटवाने का सोचा भी तो इससे आपके घर के पितरों को दुख भोगना पड़ सकता है। और तो और आपके वंश वृद्धि में भी रुकावट आती है। लेकिन अगर आप किसी विशेष उपाय के लिए पीपल को कटवाना चाहते हैं तो आपको इसके नियम अनुसार पूजा करनी चाहिए और उसके बाद पीपल की लकड़ी को कटवाना चाहिए। तो चलिए, अब आपको हम यह भी बता देते हैं कि पीपल की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, तो उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि आप रविवार का दिन छोड़कर हफ्ते के सभी दिन पीपल की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर आप अमावस्या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके घर की परेशानियां दूर होगी। क्योंकि अमावस्या पर पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। तो अगर आप अमावस्या पर पीपल के वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको माता लक्ष्मी की अस्थायी कृपा की प्राप्ति होगी। इसके अलावा पद्म पुराण कहता है कि पीपल को केवल प्रणाम और उसकी परिक्रमा करने से ही व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तो अगर आपको बीमारियों ने घेरा हुआ है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो आपको कम से कम पीपल की 5 परिक्रमा और उसको प्रणाम जरूर करना चाहिए। इससे आपके हजारों पाप नाश तो होता ही होता है, साथ ही साथ आपकी आयु भी बढ़ती है। और यदि आप हफ्ते में हर रोज
रविवार को छोड़कर पीपल को जल और गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली के दोष शांत होते हैं और आपके दुर्भाग्य का भी नाश होता है। ऐसे तो पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि पीपल में पितरों का निवास भी माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में तीर्थ नहीं जा सकते हैं तो आप केवल पीपल की 11 परिक्रमा कर लीजिए, आपको सभी तीर्थों का फल प्राप्त होगा। इसी के साथ जो लोग शनि की वक्र दृष्टि से परेशान होते हैं, ब्रह्म पुराण में 118वें श्लोक में कहा गया है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कच्चा दूध और जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दिया जलाने से शनि की वक्र दृष्टि शांत होती है। और अगर आप इसी के साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जप करते हैं तो शनिदेव आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देते हैं और आपकी ढैया और 7.5 शांत होती है। दोस्तों, अगर आप शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, सब दूर हो जाते हैं और आपके कई तरह के शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। हिंदू धर्म में पीपल को वृक्षों का राजा और व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र कहते हैं। अगर आप परेशानियों से परेशान हैं, परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि आप क्या करें, आप जीवन में निराशा का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पीपल की शरण में चले जाना है। अगर आप सच्चे मन से पीपल से हाथ जोड़कर उसे छूकर मन ही मन प्रार्थना करेंगे और ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करेंगे तो यकीनन कुछ ही समय में आपकी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और ईश्वर की साक्षात कृपा की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप बीमार हैं, आपके परिवार में कोई ऐसा रोगी है जिसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको उसके तकिए के नीचे पीपल की जड़ को रख देना है। इससे असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती है। इसी के साथ यह भी मान्यता है कि अगर आप सावन के महीने में अमावस्या और सभी शनिवार को पीपल के नीचे महादेव का मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी विधिवत पूजा आराधना करते हैं और पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी फल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने जीवन में चमत्कारी लाभ देखना चाहते हैं तो पीपल के नीचे बैठ करके पीपल के 11 पत्तों को लीजिए। पत्ता ध्यान रहे हरा होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। इस पत्ते को आप पानी से अच्छे से धो लें। उसके बाद से इस पर लाल चंदन से जय श्री राम लिखें और इन पत्तों की एक माला बना करके आप हनुमान जी की मूर्ति को पहना दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे संकट, सारे दोषों का नाश हो जाएगा। स्कंद पुराण कहता है कि प्रत्येक महीने की हर पूर्णिमा को सुबह 10 बजे माता लक्ष्मी खुद पीपल की फेरी लगाने के लिए आती हैं। तो अगर आप अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं तो पूर्णिमा के दिन 10 बजे कच्चे दूध और जल से पीपल का अभिषेक कीजिए और फल फूल नैवेद्य चढ़ा करके माता लक्ष्मी जी के किसी भी एक मंत्र की एक माला का जप करके दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। इसी के साथ अगर आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, हर शनिवार को एक पीपल का पत्ता आपको तोड़ना है और इस पत्ते पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है और अपने दुकान पर रखना है। आप केवल 7 शनिवार को ऐसा कीजिए और आप इन्हें पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा दें। ऐसा करने से आपके व्यापार में बरकत होगी और आपको धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ऐसा उपाय जरूर मिल गया होगा जिससे आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।